हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग जो है धारावाहिक टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये एक डेरिवेशन है, इसको हमें सिद्ध करना मतलब कह सकते हैं गणना करना होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस बोर्ड एग्जाम का भी आप देख सकते हैं, उसमें तो आपके बार बार ये पूछा गया है और इसको मैं इसी वीडियो में आपको प्रूफ कराऊंगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये आप जानते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया है धारावाहिक टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोरॉइड होता क्या है। तो टोरॉइड किसे कहते हैं? टोरॉइड सिंपल वे में अभी थोड़ा सा आप ये समझ जाइए, एक ये परिनालिका है, थोड़ा सा ये ऐसे आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसका नाम है परिनालिका। अब आप कहेंगे सर परिनालिका क्या है? तो देखिए परिनालिका सिंपल वे में यही है कि स्प्रिंग का आपने नाम सुना होगा। जो स्प्रिंग होता है जिसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, ठीक है, वैसे छोड़ते हैं तो फिर से वैसा ही हो जाता है, वही स्प्रिंग को हम परिनालिका कहते हैं। जैसे एक पेन आता था, जिस तरीके से इस तरीके से हम करते थे तो अप डाउन उसका क्या होता है, हो जाता था, तो उसमें एक स्प्रिंग पाया जाता था जिससे हम लोग बचपन में खेलते थे, ठीक है। या अभी भी साइकिल वाइकिल जो होता है उसमें जो क्या होता है उसमें भी स्प्रिंग पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा, तो वही स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको हम खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, फिर से छोड़ेंगे तो वो अपना आप साइजिंग में आ जाएगा। तो वही है परिनालिका, उसको हम कहते हैं। तो देखिए किसी परिनालिका को हम क्या कर देते हैं, ये तो अब परिनालिका कहलाएगा, परंतु इसी परिनालिका को यदि हम एक गोले का रूप देते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूं तो इस प्रकार, तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये परिनालिका ना कहलाकर अब यही कहलाएगा टोरॉइड। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि परिनालिका को एक वलय का रूप हम दे देते हैं तो वो अब क्या कहलाएगा, परिनालिका ना कहलाकर अब वो टोरॉइड कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात आपने समझ गए होंगे आशा करता हूं मैं। और इसमें याद रखेंगे कि इसमें आई धारा प्रवाहित किया गया है, ठीक है, और इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है। और इसमें जो फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या है N। फेरों की संख्या का मतलब ये देख रहे हैं ना, एक फेरा ये हो गया, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा, तो ये फेरों की संख्या। तो सबसे पहला जब ऐसा आपको कह देता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। जैसे क्या कहना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे ही लिखेंगे। आप लिखेंगे एक, देखिए एक ये बंद वलय है, देख रहे हैं ना, एक ये बंद वलय है, तो एक बंद वलय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। तो ये बात आपने सबसे पहले समझ लिया कि एक बंद वलय, वलय मतलब गोला, आप समझ रहे हैं, और ये एक बंद है, तो एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को, ये एक परिनालिका ही तो पहले था ना, अब ये जुड़ गया है तो ये क्या हो गया है, एक वलय का रूप ले लिया है, तो लंबी परिनालिका को ही हम टोरॉइड कहते हैं। जिसमें क्या हुआ है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है तथा इसकी त्रिज्या R तथा फेरों की संख्या N है। तो इस प्रकार ये हमने जो लिखा है, इस प्रकार आपको सबसे पहले इसके बारे में लिख देना है। अब इसका आपको क्या करना है, गणना करना है। तो चलिए हम यहीं से गणना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गणना कैसे आप करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गणना, ठीक है,
अब गणना हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करना है। देख रहे हैं ना, कह रहा है कि धारावाहिक टोरॉइड जिसमें धारा प्रवाहित हो उस प्रकार के टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये बायो सेवर्ट का दूसरा अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम का ये दूसरा अनुप्रयोग है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से ही प्रूफ होगा। तो हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब एम्पियर का परिपथीय नियम हम जानते हैं, समाकलन BdL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। ये समाकलन का क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा समाकलन। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये समाकलन का रूल होता है, ठीक है, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो ये बाहर निकल गया भी। अब क्या होगा, डीएल का समाकलन होगा, तो ये डीएल हो गया। अब यहाँ पे म्यू नॉट है तो यहाँ पे हमने म्यू नॉट लिख दिया। अब इसमें दो चीजें ऐड होंगी, वो क्या ऐड होगा, एक होगा 2πr और एक होगा n, और फिर से हम i लिख देंगे। तो यहाँ पे दो चीजें ऐड हो गया, एक 2πr एक है n। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो बायो सेवर्ट का नियम है ये एक सरल रेखा के लिए क्या किया गया था, ज्ञात किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे तो बायो सेवर्ट का नियम हमने बताया है कि एक सरल रेखा के लिए इसमें क्या है, एक टोरॉइड है, और इस टोरॉइड में अगर देखते हैं तो इसमें फेरो की संख्या, अब मान लेते हैं इसके लिए फिर से इस तरीके से हम करते जाएंगे तो ये एक वृत्त ले लिया ना, अब वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो इसलिए हमने 2πr लिखा है। और 2πr को हमने n से गुणा इसलिए कराया है क्योंकि इसमें फेरो की जो संख्या है वो n है, तो इसलिए हमने गुणा करा दिया है। और इसमें क्या था, इसमें एक चालक तार के अल्पांश के लिए हमने उसमें ज्ञात किया था, तब जाकर ये फॉर्मूला आया था जो है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको बेसिक से एम्पियर का परिपथीय नियम भी पढ़ना है, प्रथम अनुप्रयोग भी पढ़ना है, और ये तो दूसरा अनुप्रयोग है। तो इतनी बात आपको समझ जाना है। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो केवल आपको मान लेना है कि भैया यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2πr इंटू n। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे आगे। ये b लिख दिया। अब देखिए dl का यदि समाकलन होता है तो यहाँ पे 2πr आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे, फिर से आप सोच रहे होंगे ये 2πr इंटू n आई हो गया। अब आप कहेंगे सर dl का समाकलन होगा तो 2πr कैसे होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, इस तरीके से कि मान लेते हैं अल्पांश का मतलब एक छोटा सा होता है, इस प्रकार ये समाकलन dl, समाकलन का मतलब होता है छोटा का योग। तो इस प्रकार छवि dl का हम योग करते जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये एक वृत्त बन गया होगा। अब वृत्त का यदि समाकलन करते हैं तो ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो 2πr हो गया, तो ये भी बाहर निकल गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये dl का समाकलन करेंगे तो 2πr होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिला b इक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पे n इंटू आई। तो ये आपका फॉर्मूला मिला, और यही फॉर्मूला है एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरे अनुप्रयोग का। ठीक है, और जो है धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही छोटा टॉपिक है परंतु ये आपसे 5-5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप भी सीरियस होकर क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का आपको बेसिक से सभी चैप्टरों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, सभी फॉर्मूले आपको चैप्टर वाइज बताए जा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको पढ़ाई करना है और सीक्वेंस में प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।